आज के राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन में उपस्थित देश के कोने कोने से आए हुए सभी आम आदमी पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधिगण, माननीय विधायकगण, सभी मंत्रीगण, सांसद महोदय और मंच पर उपस्थित हमारे बीच में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और पूरे देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री भाई मनीष सिसोदिया जी, पंजाब के हमारे मंत्री माननीय चीमा साहब, हमारे राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता जी, राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता जी, साथियों, पूरे देश के अंदर जिस तरह से आम आदमी पार्टी की एक अंडर करंट चल रही है, उसका आज एक छोटा सा नमूना इस राष्ट्रीय सम्मेलन के माध्यम से आपने देखा है। आमतौर पर पूरे देश के अंदर, दिल्ली के अंदर जब मीडिया के अंदर चर्चा होती है तो लोगों को यह लगता है कि दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी अभी पंजाब पहुंची है। दिल्ली के बाद पंजाब में हमने सरकार बनाई है, लेकिन जैसा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने सुबह हम सबको संबोधित करते कहा था, आम आदमी पार्टी का बीजारोपण पूरे देश के अंदर हो चुका है और ये जो राष्ट्रीय सम्मेलन है उसका एक छोटा सा नमूना है जो देश के सामने आज दिखा है। शायद इस देश के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को भी, जो हमारे अलग अलग गांव में प्रधान बने, अलग अलग जगह पे बीडीसी बने, अलग अलग जगह पे जिला पंचायत सदस्य बने, अलग अलग जगहों पे नगर निगम के जो हमारे प्रतिनिधि बने, मेयर बने, उनको भी ये अंदाजा नहीं कि देश के किस किस कोने में आप जनता के दिलों में बैठ चुके हो। लेकिन आज का सम्मेलन उस दिशा में पहला कदम है। देर रात तक 2-2 दिनों से लोग ट्रेन में यात्रा करके इस सम्मेलन में पहुंचे, सुबह से आप इसमें शामिल हो, इसलिए आज हमने एक शुरुआत की है। सुबह हमने इस बात की चर्चा की कि इस देश के अंदर इस मां भारती के गोद से एक ऐसी पार्टी पैदा हो चुकी है जो सरेआम सीना तान करके कहती है, हमारा विधायक न तो बिकेगा और न तो झुकेगा। अकेली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ये नहीं बोल सकती, उसकी ये हिम्मत नहीं है। इस देश के अंदर कोई पार्टी नहीं बोल सकती, क्योंकि उसको पता नहीं है कि आज के इस सम्मेलन के मंच से अगर उसका नेता आकर के इस बात को बोलता है कि हमारा विधायक देश के अंदर न बिकेगा न झुकेगा, जिस समय उसके माइक से उसकी बात खत्म होगी, इस देश के अंदर किसी कोने में उसके पार्टी के विधायक को तोड़ लिया जाएगा, खरीद दिया जाएगा, बोली लगा दी जाएगी। मैं देख रहा था कई लोग चर्चा करते हैं इस बात की, दिल्ली के अंदर इसलिए विधायक नहीं टूटते क्योंकि दिल्ली के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार है। लोग कहते हैं पंजाब में विधायक इसलिए नहीं बिक रहे कि पंजाब के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार है। भाजपाइयों, हम तुमसे कहना चाहते हैं और देश के उन तमाम नेताओं से, राजनीति करने वाले धुरंधरों से कहना चाहते हैं, गोवा के अंदर हमारे 2 विधायक हैं, वहां भी तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम हमारे विधायक को खरीद लो। लेकिन आम आदमी पार्टी की लड़ाई केवल अपने विधायक को बचाने की लड़ाई नहीं है।
आम आदमी पार्टी की लड़ाई केवल अपने प्रतिनिधि को बचाने की लड़ाई नहीं है। हम जब पहली बार रामलीला मैदान में सर पर कफन बांध करके उतरे थे, तब भी एक ही संकल्प था कि इस देश के लिए जिएंगे और इस देश के लिए मरेंगे। आज भी विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है। दिल्ली के बाद पंजाब, पंजाब के बाद गोवा, गोवा के बाद गुजरात, गुजरात के बाद कौन से राज्य का नंबर आएगा वो आप तय कर लेना। विधायकों की संख्या बढ़ रही है, सांसदों की संख्या बढ़ रही है। विधायक रास्ता है सरकार बनाने का, मंत्री रास्ता है सरकार चलाने का, लेकिन विधायक बनाना, मंत्री बनाना, मुख्यमंत्री बनाना, प्रधानमंत्री बनाना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है दुनिया के अंदर भारत को नंबर 1 बनाना। इसके लिए हम खड़े हुए हैं। इस भारत को खोखला करने वाली सबसे बड़े रोग भ्रष्टाचार, जो इस देश के अंदर धीरे 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 भारत के जड़ों में लग करके खोखला कर रहा था। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की लड़ाई के लिए इसलिए हम सड़क पर उतरे कि जब भ्रष्टाचार का जो कीड़ा है मरेगा तो भारत दुनिया के अंदर नंबर 1 बनेगा। इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन भ्रष्टाचार की लड़ाई से पैदा हुई सरकार ने, सुबह आपने देखा पूरे देश के अंदर इस लोग इस बात को सोचते थे, पूरे देश के अंदर चाहे कश्मीर चले जाओ, चाहे कन्याकुमारी चले जाओ, चाहे आसाम चले जाओ, गुजरात चले जाओ, पूरे देश के अंदर एक ही बात की चर्चा होती थी इस मुल्क के अंदर कि सरकारी स्कूल में अगर अपने बच्चे को पढ़ाओगे तो उसका भविष्य खराब करोगे। अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नाम लिखाते थे तो रिश्तेदार आकर के पूछते थे बेटा कहां पढ़ता है, बच्ची कहां पढ़ती थे, तो सरकारी स्कूल का नाम लेने में उन्हें शर्म महसूस होती थी। आज देश की राजधानी दिल्ली के अंदर पिछले 7 सालों के अंदर अगर आज दिल्ली के अंदर किसी भी गरीब से गरीब बंदे के पास अगर जाओगे, आप देश भर से आए हो, आप ऑटो वाले से पूछना, टैक्सी वाले से पूछना, रिक्शा वाले से पूछना और किसी अमीर से भी पूछना तुम्हारा बच्चा कहां पढ़ता है। अगर उसका बच्चा दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो थोड़े देर के लिए गर्दन सीधा करके बोलता है मेरा बच्चा दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ता है। 5 साल के अंदर अगर दिल्ली के शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर बदल सकती है, 5 साल के अंदर अगर दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य की व्यवस्था बदल सकती है, दिल्ली के अंदर अगर रोजगार के लिए नए नए प्रयोग, नए नए अवसर हो सकते हैं तो देश के अंदर भी हो सकते हैं। अब ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। और इसलिए दोस्तों, देश के अंदर पहली एक पार्टी पैदा हुई, पहला एक नेता पैदा हुआ। 5 साल बाद जब चुनाव होते हैं किसी राज्य के अंदर, लोग रास्ते ढूंढते हैं किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, इधर उधर की बात करते हैं। देश के अंदर पहली बार एक पार्टी पैदा हुई, पहली बार एक नेता अरविंद केजरीवाल पैदा हुआ। 5 साल बाद जब दिल्ली के अंदर हम विधानसभा चुनाव के अंदर गए, चौराहे पर खड़ा होकर के अरविंद केजरीवाल ने कहा दिल्ली वालों, अगर हमने तुम्हारे लिए काम किया है तो हमें वोट देना, वरना हमारी जमानत जब्त करा देना। पहली बार एक नेता पैदा हो। इसलिए दिल्ली के अंदर जो काम की खुशबू, शिक्षा की खुशबू, स्वास्थ्य की खुशबू, महिलाओं के लिए जो काम हुआ, किसानों के लिए जो काम हुआ, नौजवानों के लिए जो काम हुआ, उसकी खुशबू जब पंजाब पहुंची, पंजाब के यहां बहुत सारे माननीय विधायक बैठे हुए, चुनाव से 3 दिन पहले
कांग्रेस से लेकर के भाजपा तक, अकाली से लेकर के अमरिंदर सिंह तक, प्रधानमंत्री से लेकर के विपक्ष के नेता तक, सारे पंजाब पहुंचे। एक सुर में बोलना शुरू किए 3 दिन पहले। बोले ये केजरीवाल पंजाब को खालिस्तान बनाना चाहता है, खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। देश का प्रधानमंत्री चिल्लाता रहा एक तरफ, और पंजाब की जनता अपने दिलों में संकल्प लेती रही एक तरफ। जिस दिन वोट पड़ा, पंजाब ने बता दिया कि देश के लिए कौन जीता है और कौन मरता है। साथियों, पंजाब की धधक गुजरात पहुंची है, और गुजरात के बाद देश के प्रधानमंत्री का दरवाजा बंद होता है, जो आज बना हुआ है। और भारत को नंबर 1 बनाने वाले अगले प्रधानमंत्री का दरवाजा खुलता है। इसलिए गुजरात कई लोग मुझसे पूछते, दिल्ली के अंदर 2-2 बार चुनाव लड़ लिए, जीत लिए, इनको इतनी बेचैनी नहीं हुई? पंजाब के अंदर प्रचंड बहुमत से आप जीत लिए, इनको इतनी बेचैनी नहीं हुई? गुजरात में पहली बार आम आदमी पार्टी सभी सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है, इतनी बेचैनी क्यों है? क्योंकि गुजरात का दरवाजा उनको प्रधानमंत्री बनाया था, और गुजरात के दरवाजे से ही भारत को नंबर 1 बनाने वाला प्रधानमंत्री का रास्ता खुलने वाला। इसलिए दोस्तों, जैसा अरविंद जी ने सुबह कहा, इंडिया, मेक इंडिया नंबर 1, भारत को देश, दुनिया का नंबर 1 देश बनाने का जो रास्ता है, वो एक नेता से, एक सरकार से, एक मंत्री से, एक विधायक से, एक सांसद से नहीं गुजरता। भारत को नंबर 1 बनाने का रास्ता भारत के लोगों से जाता है, और इस बात का प्रमाण इतिहास के पन्नों ने, भारत के लोगों ने बार बार दिया। इस देश के अंदर भारत के लोग बर्दाश्त बहुत करते हैं। इस देश में अंग्रेजों का राज जब था, ब्रिटिश हुकूमत के दौरान, वो फूट डाल करके लूटते रहे, लूटते रहे, लूटते रहे, हमें अपमानित करते रहे। हमारे पुरखों ने बर्दाश्त किया, हर तरह के जुल्म को बर्दाश्त किया। लेकिन भारत दुनिया का अकेला ये देश है, हम बर्दाश्त भी उतना ज्यादा करते हैं, लेकिन जब सर के ऊपर से पानी गुजरता है तो हम सफाया भी ऐसा करते हैं कि जिसके राज में सूरज नहीं डूबता था, पूरे दुनिया से उस साम्राज्य का नामो निशान मिट गया। इसलिए यह देश बर्दाश्त कर रहा है। उनको लगता है कि हमारी ईडी देश के लोगों के जुबान को बंद कर रही है, हमारी सीबीआई देश के लोगों की जुबान बंद कर रही है, हमारे तमाम जो अस्त्र शस्त्र हैं वो देश के लोगों की जुबान बंद कर रही है। मैं केवल एक ही बात कह के, क्योंकि काफी रात से लोग ट्रेन में आकर के बैठे हैं, अपनी बात खत्म करूंगा। 1974 में जब जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन छिड़ा, चारों तरफ लगा इंदिरा गांधी की कुर्सी को खतरा पैदा हो गया। गुजरात के मेष से निकला आंदोलन, बिहार पहुंचा, बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ा। इस देश के अंदर इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लागू कर दी। पूरे देश में सन्नाटा, हर व्यक्ति जेल के अंदर था जो सरकार के खिलाफ बोलता था। पूरे देश में ऐसा सन्नाटा फैला था, इंदिरा जी की हर एजेंसी ने रिपोर्ट बनानी शुरू की, और उसने रिपोर्ट दिया, पूरा देश इंदिरा इंदिरा बोल रहा है। उसमें बहुत फेमस एक नारा होता था, इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। 1975 में 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 1975
पूरे देश के अंदर सन्नाटे की रिपोर्ट आई थी। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी खत्म की, चुनाव की घोषणा किया, पूरे देश के अंदर प्रचार हुआ, लोग घर में जाते थे, कांग्रेस के लोग पूछते थे किसको वोट दोगे, बोले इंदिरा को। प्रचार खत्म हुआ, फिर भी एजेंसियों ने पता किया किसको वोट दोगे, बोले इंदिरा जी को। चुनाव के दिन लाइन में लोग लगे, लोगों ने पूछा किसको वोट दोगे, बोले इंदिरा को। जाकर के अंदर स्याही लगवाया लोगों ने, उनके एजेंटों ने पूछा किसको वोट दोगे, लोग बोले इंदिरा को। लेकिन जब पर्दे के पीछे गए, उस समय ईवीएम मशीन नहीं होती थी, मोहर लगती थी। इतना ठकाठक, इतना ठकाठक, इतना ठकाठक मोहर लगाई, रिजल्ट आया। इंदिरा गांधी के अहंकार को जनता ने चकनाचूर कर दिया, सफाया हो गया था कांग्रेस का। इसलिए देश के लोगों की क्षमता को कम करके, मता को एक एक हथौड़ा जो आज तुम आम आदमी पार्टी के इन क्रांतिकारियों के ऊपर जो चला रहे हो, हमें इस बात का गर्व होता है, हमें इस बात का फक्र होता है। जिस दिन हमारा एक मंत्री, एक विधायक गिरफ्तार होता है, उस दिन इस देश के लोगों के दिलों में आम आदमी पार्टी की इज्जत बढ़ जाती है। पहली पार्टी है, विचारों को सिंकचे रोक नहीं पाते। इतिहास के पन्नों को आप जानते हो, पंजाब के साथी यहां बैठे हैं, जब हुकूमत ने चारों तरफ से घेर करके भगत सिंह को और उनके साथियों को जेल की 4 दीवारियों में बंद कर दिया, त्याग, तपस्या और बलिदान की खुशबू पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैल गई। हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर भगत सिंह के लिए लोग लड़ रहे थे। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर इस देश को नंबर 1 बनाना है, जो बन सकता है, उसके लिए एक संकल्प लेकर के हमें पूरे देश में जाना है। आम आदमी पार्टी में आए हो तो मजबूती के साथ रहो, वरना अब भी अवसर है, छोड़ के चले जाओ। क्योंकि ये लड़ाई एक काउंसलर बनाने की नहीं, एक प्रधान बनाने की नहीं, एक मेयर बनाने की नहीं, एक विधायक बनाने की नहीं, एक मंत्री बनाने की नहीं, एक मुख्यमंत्री बनाने की नहीं है। यह देश के लिए जीने और मरने की लड़ाई है। अगर कलेजे में दम है, देश के लिए जी सकते हो, देश के लिए मर सकते हो। आपके लिए आम आदमी पार्टी का सारा दरवाजा खुला है। लेकिन अगर अपने लिए आए हो तो आम आदमी पार्टी से जाना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का एक आखिरी कार्यकर्ता जब तक रहेगा, राख से भी हम आग पैदा करेंगे। यह हिम्मत लेकर के हम काम करते हैं। इसलिए दोस्तों, इस लड़ाई को, इस मिशन को मेक इंडिया नंबर 1 आगे बढ़ाने के लिए आप सब लोग यहां पर आए। मैं पहले चाहूंगा कि इसको लेकर के मैं इस सत्र में जिस प्रस्ताव पर हमें चर्चा करनी है और उसकी ओपिनियन के बाद हम उसे पास करेंगे, आपकी राय के बाद मैं वो प्रस्ताव संक्षेप में आपके सामने रख देता हूं। आम आदमी पार्टी अपने पहले राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन दिनांक 18 सितंबर 2022 में भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनाने का संकल्प लेती है। हर भारतीय चाहता है कि भारत की गिनती दुनिया के सबसे अमीर देशों में हो। हर भारतीय चाहता है कि भारत सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बने। हर भारतीय चाहता है कि भारत विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बने। भारत को दुनिया का सबसे मजबूत देश बनाना ही मेक इंडिया नंबर 1 का मिशन है। इसके लिए हमें देश में यह 5 चीजें सुनिश्चित करनी पड़ेगी।
सबको शिक्षा और मुफ्त शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं, हर युवा को रोजगार, हर महिला को सम्मान व सुरक्षा, किसानों को फसल का पूरा दाम देना, देश के 130 करोड़ लोगों को इस राष्ट्रीय मिशन के साथ जुड़ना होगा। यह किसी पार्टी का मिशन नहीं है। भाजपा और कांग्रेस समेत देश के सभी पार्टी के लोग साथ हैं। भारत दुनिया का नेतृत्व कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि देश के 130 करोड़ लोगों को मिलकर इसकी बागडोर संभालनी होगी। अगर इन पार्टियों और इन नेताओं के भरोसे देश को छोड़ दिया तो भारत 75 साल और पीछे रह जाएगा। जब इस मिशन से 130 करोड़ लोग जुड़ेंगे तब भारत को सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने से कोई नहीं रोक सकता। कई लोग पूछते हैं कि क्या भारत दुनिया का नेतृत्व कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? हमारे देश में सबसे अच्छे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, वैज्ञानिक हैं और किसान हैं। हमारे देश में किस चीज की कमी है? 75 साल पहले जब सारा देश इकट्ठा हुआ था तब हमने अंग्रेजों को बाहर फेंक दिया था। आज 75 साल बाद अगर हम 130 करोड़ लोग इकट्ठे हो गए तो देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनने से कोई रोक नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।